डिविजनल कमिश्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं पौड़ी गढ़वाल के विनय शंकर पांडे जी। विनय शंकर पांडे जी, बहुत दुखद हादसा हुआ है, अभी क्या जानकारी इस हादसे को लेकर जो हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के पास हुआ? निश्चित रूप दुखद है और कोई ऐसी बहुत भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कांवड़ यात्रा समाप्त हुई है और आमतौर पर सावन के महीने में मंडे के दिन काफी रश हुआ करती है जी। लेकिन ये घटना हुई और इसमें 6 लोगों की जो मृत्यु हुई है और करीब 15 लोग घायल हैं। तो वैसे मौके पर तो हालात नॉर्मल हो गए हैं और लोगों को हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया है। अभी हमारी प्राथमिकता मुख्य रूप से जो घायल है उनका समुचित इलाज करने की है और ये भी एक एंगल आ रहा कि कुछ वहां पर अफवाह जैसी हुई, लेकिन इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसमें निश्चित रूप से पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ, ये एक अलग विषय है, लेकिन अभी के समय हमारी जो मुख्य प्राथमिकता है वो है घायलों का समुचित इलाज करना और उन्हें किसी भी प्रकार की और दिक्कत ना हो, उनके घर परिवार के लोगों से संपर्क स्थापित करके लोगों को सूचना देना, उसकी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं और हमारे काउंटर पार्ट आईजी गढ़वाल वी आर ऑन द वे टू हरिद्वार और करीब आधे घंटे के अंदर हम लोग वहां पहुंच भी जाएंगे। फिर वहां पहुंचने के बाद वहां के जिलाधिकारी से इधर मेरी टेलीफोन पर बात हुई है, लेकिन वहां जाकर सभी अधिकारियों से जो भी फीडबैक होगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। विनय शंकर पांडे जी, क्योंकि जब भी किसी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं और जो 2 रास्ते हैं उससे सुचारू रूप से जाकर दर्शन हो जाते हैं, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि शायद कोई अफवाह के चलते यहाँ पर भगदड़ की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसकी वजह से भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। किस प्रकार की अफवाह की बात हो रही है सर? क्या करंट की अफवाह यहाँ पर फैली? इट इज जेट टू बी कंफर्म्ड। अभी मैं इसके बारे में ये केवल जो अभी जानकारी मिल रही है ये कोई कंफर्म नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इस वजह से हुआ, क्योंकि हम लोगों के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत होते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन उसके आधार पर कोई निष्कर्ष अभी निकाल पाना संभव नहीं है। और खुद मौके पर जाकर मैं और आईजी इन सारी सिचुएशंस को दिखेंगे और ऑफिसर्स का फीडबैक, स्थानीय लोगों का फीडबैक लेंगे। जाहिर बात है कि एक मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उससे कारणों का भी पता लगेगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं खुद भी वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूं हरिद्वार में जी। इस पूरे रूट पर हमेशा मजिस्ट्रियल और पुलिस की ड्यूटी रहती है और लोगों को बहुत ही रेगुलेटेड वे में ही लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि मनसा देवी के मंदिर में जाने के लिए हमारे सीढ़ी के रास्ते और केबल कार दोनों होती है जी। ये ऑन सडन बीच में क्या हुआ, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है, इसको हम लोग देखेंगे और ये इस पर जो भी अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्योंकि बारिश का समय है, चढ़ाई वाले रास्ते भी हैं, बहुत दिक्कतें भी होती हैं, कई बार रास्तों में भी प्रॉब्लम हो जाती है यात्रियों को, क्या किसी भी प्रकार की चूक और लापरवाही से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता? इस एंगल को भी देखना चाहिए जी। देखिए देखिए हमारी इस समय की प्राथमिकता है जो घायल हैं उनका उपचार करना, साथ ही साथ पैरेलली इसकी जो मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी वो जरूर की जाएगी। अगर कोई चूक हुई है उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ये विषय बात का है। अभी तो हमारा विषय ये है कि जो लोग वहां पर अभी भी मनसा देवी जा रहे हैं उनको सुरक्षित रूप से वहां जाएं, वहां दर्शन करें, वहां से लौटें, रेगुलेटेड वे में जाएं। जो घायल है इनका इलाज हो, क्या चूक हुई है, किन कारणों से हुआ है, ये इंक्वायरी के बाद ही बता पाना संभव होगा, उस पर तभी कोई कमेंट किया जा सकता है। सर, मंदिर प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई बातचीत आपके साथ कि क्या कुछ हुआ होगा वहां पर? क्या भीड़ वाकई मैनेज नहीं कर पाए? जी देखिए, मंदिर प्रशासन से मेरी बात नहीं हुई है। ये वहां पर लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी हैं, निश्चित रूप से उनके संपर्क में होंगे और थोड़ी देर में मैं भी पहुंच जाऊंगा। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों मीडिया को तुरंत अवगत करूंगा। सर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि एसडीआरएफ और पुलिस अधिकारियों के साथ वो संपर्क में हैं, पूरी घटना पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में अत्यधिक संवेदनशील हैं और घटना होते ही उन्होंने तुरंत मुझे भी निर्देश दिए, आईजी को दिए कि आप तत्काल मौके पर जाइए। जिला प्रशासन के भी संपर्क में लगातार उनको सूचना अवगत कराया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग वहां जा रहे हैं। SDRF हो चाहे NDRF हो, जितने भी हमारी एजेंसीज हैं सब एक्टिवेटेड हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोग घायलों का समुचित इलाज हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनके घर परिवार से संपर्क स्थापित करने के सारे निर्देश उनके प्राप्त हो गए हैं। तो हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।